जैसे तीनों देवियां चलने लगी तो नारद बोले ऐसे नहीं, अनसुईया के आश्रम पे ऐसे जाओ तो काम बिगड़ जाए, भेष बदल के चलो। आज तीनों देवियां संत भेष में आ गई हैं और पीछे पीछे नारद और आगे आगे लक्ष्मी चली। अब रास्ता में देखती जाएं, चलती जाएं कि अनसुईया का आश्रम दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है? जंगल में अनसुईया का आश्रम कुलांचल नाम के पहाड़ पे था। भैया अब लक्ष्मी आवाज लगा रही कि आवाज सुन ले तो शायद आवाज लगा दे, बोल दे। अरे आए जाओ जगती बिहारी कहाँ देर करी, आए जाओ जगत। आई जाओ जगती बिहारी कहाँ देर करी, आई जाओ जगती बिहारी कहाँ देर करी, आई। अब लक्ष्मी मैया सबसे आगे चल रही हैं, आगे चली डगर को हेरे, आगे चली। लक्ष्मी मैया चारों तरफ झांक रही, चारों तरफ देख रही, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। आगे चले डगरों में हेरे, आगे पशु पक्षी पे देखो बोले, आवाज लगाती जा रही। अब चक्र सुदर्शन धारी कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आई जाओ जगत बिहारी कहाँ देर करी। ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी, पशु पक्षी ने ते बोले वाणी। आज तीनों देवियां चलती चली जा रही हैं और जैसे ही अनसुईया के आश्रम पर पहुंची, नारद बाबा पीछे पीछे चल रही हैं। तीनों देवियां जब आश्रम पर पहुंची तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। क्यों? अनसुईया के आश्रम में अंदर पलना पड़ा तो तीनों देवियां, तीनों देवता पालने में पड़े, अनसुईया पालना झुला रही थी। अब तीनों देवियां गई, चारों तरफ देख रही, ऊंचा ऊंचा के कहीं दिखाई नहीं पड़े। और जैसे ही भवानी उचकी थोड़ी तो अनसुईया की निगाह पड़ गई। और जब अनसुईया ने देखा कि हमें ऐसा लग रहा कोई उचक रहा है, तो अनसुईया ने वहीं से आवाज लगाई, ए चुड़ैलो भाग जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे। लक्ष्मी कहने लगी हम चुड़ैल थोड़ो। अनसुईया दौड़ के बाहर आई, तुम चुड़ैल नहीं तो यहाँ क्या करने आई, तुम कौन हो? मेरे 3 पति आपके आश्रम पर आए हैं। अनसुईया कहने लगी पति का? तुम्हारे पति आवारा घूमो करत का? पति अति नहीं है, मेरे यहाँ 3 बालक हैं, अगर वो तुम्हारे पति हो तो अपने अपने ले जाओ। भवानी कहने लगी हमारे बालक थोड़ा होते, हमारे तो खूब लंबी लंबी दाढ़ी ठाड़ी की, लंबी लंबी जटाएं आती, हमारे तो दाढ़ी मूछ कहते, हमारे बालक थोड़ी थे। नारद बाबा कहने लगे कह दो हमारी जी, कह दो। लक्ष्मी मैया कहने लगी हम कैसे कह दें, हमारे तो खूब दाढ़ी मूछ कहते हैं, इनको हम कहा। नारद कहने लगे कह दो यही है हमारे, ना ये भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तीनों देवियां कहने लगी हमारे यही है। अनसुईया ने कहा अगर तुम्हारे यही है तो भैया अपने अपने ले जाओ।
तीनों देवियां भागी। तीनों ने सोचा हम अपो वालू पहले उठा ले, हम अपो वालू पहले उठा ले। और जैसे ही तीनों देवियां पालने पर पहुंची, और जैसे ही पहुंची प्रभुदयाल जैसे ही पहुंची तो लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान शंकर हमारे चक्कर में न पड़ जाए, हम भांग घोटत घोटत मर जाए। तीनों देवी पतियों को नहीं प्या रही हैं। आहा हंसिया तीनों पालने पर पहुंची और झांक के देखा और फिर एकदम भागी। तीनों देवता मुस्कुरा लगे आ गई। हाँ तीनों भागी, फिर दरवाजे पे आगे जान सुइया खड़ी। तीनों कहने लगी सुइया ने कहा क्यों नहीं ले आई? कहने लगी कि हम लेकर आई, हम सोचने लगी क्यों भगवान शंकर हमारे चक्कर में न पड़ जाए, हम भांग घोटत घोटत मर जाए। अनसुईया कहने लगी तुम कैसा पतिव्रता नारी हो, तुम अपने पतियों को नहीं पहचान। तेरिया अनसुई पैरों में गिर गई। देखिए तीनों देवी जब रोने लगी अनसुईया के पैर गई है भैया, तो अनसुईया को दया आ गई। अनसुईया ने क्या काम किया है भैया, देवियों के हाथ पकड़े आज अनसुईया लेके चली है। आरे ले गई अनसुईया मढ़ी के अंदर, ले गई अनसुईया। अब बहिया अब बहिया अब बहिया अब बहिया चट पकड़ के पट मढ़ी के अंदर ले गई। अनसुईया मढ़ी के अंदर ले गई अनसुईया। के बहिया यहाँ चट पकड़ के पट मढ़ी के अंदर ले गई। आज जैसे ही पालने में पहुंची अनसुईया गजब हो गई। तीनों देवियां अंदर पहुंची खाई टिकरी पछड़, और तीनों देवता खेल रहे मारते हैं किलका। बहिया 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 चट पकड़ के पट मढ़ी के अंदर ले गई। आज तीनों देवता मुस्कुरा रहे हैं। कहो मैंने पहले ही मना किया था कि अनसुईया के चक्कर में न पड़ो। आज तीनों देवता किलकारी मार मार के हंस रहे पालने में, और तीनों देवियां रो रही हैं। भैया तब तक अत्रि मुनि आ गई। अत्रि मुनि ने जैसे ही देखा तो अत्रि मुनि कहने लगे अनसुईया। अनसुईया कहने लगी प्राणनाथ बताओ ये तीन कौन है? अनसुईया कहने लगी तुम्हारी आदत बड़ी खराब, खांस के आओ। तीन बहुएं आ गई घर में और तुम बगैर ही खांसे चले आए। मेरे भगवत प्रेमियों आज तीनों देवियां पैरों में गिड़गिड़ा रही हैं। अत्रि मुनि कहने लगी मेरी आज्ञा है तीनों देवताओं को जीवन दान दो। आज भैया जैसे ही अनसुईया ने दोबारा जल का छींटा मारा है तो तीनों देवता आज असली रूप में खड़े हो गए। और जैसे ही असली रूप में खड़े हुए हैं आज अनसुईया की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ तूने मुझे जीवन दान दिया है तो सब वरदान मांग लो। मेरे भक्त प्रेमियों आज वरदान मांग रही हैं।
तीनों देवताओं ने वरदान के लिए जब कहा तो मैया वरदान मांग रही है। अगर वरदान देना है तो हमें एक वरदान दे दो कि अभी तुम मेरे यहाँ आए थे, नकली लाल बन के आए हो, अब हमें वरदान दो कि मेरी गोद में असली लाल बन के आ जाओ। तीनों देवताओं ने कहा है मस्तु मेरे भगवत प्राणियों। फिर अनसुईया के यहाँ तीन पैदा हुए हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दो लाल तो महात्मा बन गए हैं। चंद्रमा से वंश आगे चला है तो वंश का नाम पड़ गया चंद्रवंश। ये वही अनसुईया है। इसी अनसुईया के यहाँ और अत्रि मुनि के यहाँ राम विद्या अध्ययन करने आए थे। अनसुईया सीता को पढ़ाती है और अत्रि मुनि परमात्मा राम को विद्या अध्ययन कराते थे। एक दिन की बात, मैया सीता से अनसुईया कह रही है, बिटिया पत्नी का पति के प्रति क्या होना चाहिए, सुनिए सीता। आज अनसुईया सीता को पाठ पढ़ा रही है। वो पाठ क्या पढ़ा रही है भैया? कि जग में वही सुंदर नारी। आज अनसुईया सीता को पढ़ा रही है और आजकल होती है, कल भी पढ़ाई जाती है। अरलों की बड़ी दशा, सही बता रहे। बाजी स्कूल में 5 बैठे, बच्चा एक भी नहीं। एक दिन की बात, डिप्टी साहब ने कहा कि हम कल आएंगे, मायना करेंगे। अब स्कूल में बच्चा एक भी नहीं। तो सुबह का वक्त था, 5-6 बच्चे स्कूल के पीछे बकरियां चरा रहे थे। तो मास्टरों ने सोचा कि अब डिप्टी साहब आ रहे, बच्चा एक भी नहीं है और मायना किसका होगा, क्या होगा। तो मास्टर बच्चों के पास में गए कि बेटा अब खेत खाली पड़े, बकरियां तो चर ही रही हैं, हम तुम्हें 2-2 रुपए देंगे और तुम स्कूल में आ जाओ, 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, तो हम 2-2 रुपए तुम्हें देंगे। आज डिप्टी साहब आ रहे। बच्चों ने कहा यार 2-2 रुपए मिल जाएंगे, बर्फ खाएंगे। तो आके क्लास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद डिप्टी साहब आ गए। चारों तरफ घूम के देखा, बच्चों के कक्ष में गए तो 5-6 बच्चे बैठे। डिप्टी साहब ने कहा कि मास्टरों से कहा कि हम बच्चों से कुछ पूछना चाहते हैं। तो अब सोचने लगे कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं नहीं, पता नहीं क्या कहें क्या ना कहें। तो अब कह तो सकते नहीं थे, कहा कि साहब पूछ सकते, आप पूछ लो, कुछ भी पूछो आप। डिप्टी साहब ने कहा बच्चों हमें एक बात बताओ, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? आगे वाले बच्चे से इशारा किया तो वो बच्चा खड़ा हो गया। बताओ तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बच्चा बोला मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम है रामजी लाल। डिप्टी साहब कहने लगे तुमने क्या पढ़ाया, ये बच्चे तो प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते। बंद कर दो, बंद कर दो। डिप्टी साहब कहने लगे हमें एक बात बताओ बच्चों, तुमने ये कहां पर पढ़ा है, तुम्हें ये किसने बताया कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम रामजी लाल?
लड़का कहने लगा मेरे पिताजी 6 महीने से गायब है, मेरे पिताजी का नाम रामजी लाल है। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि 6 महीने से नहीं लौट के आए, तो प्रधानमंत्री न बन गए हो। तो हमने साहब इसलिए कह दिया कि रामजी लाल। डिप्टी साहब कहने लगे हम तुम्हारा नाम काट देंगे और तुमको स्कूल के बाहर कर देंगे। वो बच्चा कहने लगा साहब तुम मेरा नाम कौन काट पाओ? क्यों? हम स्कूल में पढ़ते ही नहीं। अच्छा, ये बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है और यहाँ बैठा लिया, ये फर्जी काम हो रहा है, हम तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे। मास्टर साहब तो बोले कि हमें तुम कौन सस्पेंड करवा पाओ? क्यों? मेरा लड़का ससुराल चला गया तो कहने लगा पिताजी तुम स्कूल चले जाना, तो हम चले आए। लड़के नकली, मास्टर नकली, गजब हो गया। प्रधानाचार्य कौन है? हम तुमको सस्पेंड करवा देंगे, बर्खास्त करवा देंगे। बिल्कुल ये हरकत हो रही है, लड़के नकली, मास्टर नकली। प्रधानाचार्य कहने लगे तुम हमें कौन बर्खास्त करवा पाओ? क्यों? मेरे पिता मेरे मामा ने चले गए, तुमसे बोल गए थे कि तुम चले जाना, तो हम चले आए। गजब हो गया। प्रधानाचार्य भी नकली, मास्टर नकली और बच्चे भी नकली, ये हरकत हो रही है। अब नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानाचार्य कहने लगे डिप्टी साहब 20,000 रुपये हम आपको दे रहे। डेस्क निकाली, 20,000 रुपये निकाले और कहा कि ये मामला यहीं रफा दफा कर लो। क्यों? मतलब 20,000 रुपये लिए। डिप्टी साहब ने बोले कि वो तो हम थे जो 20,000 में ये तुम्हारा काम सलट गया। असली वाला अगर डिप्टी साहब आता तो 1,00,000 रुपये में भी काम नहीं होता। बताओ, डिप्टी साहब भी नकली, प्रधानाचार्य भी नकली, मास्टर भी नकली, बच्चे भी नकली, ये हो रहा है।